नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन चल भी नहीं पाया, हंगामे की भेंट चढ़ा और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात अगर इसकी देखें, आरोप प्रत्यारोप सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यूसीसी बिल को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है, क्योंकि स्टेट कैबिनेट में ये पहले पास कराने के बाद ये रखा था कि इसे इसी सत्र में लेके आया जाएगा। लेकिन अब जो संभावना है कि नवंबर में जब वापस से सत्र बुलाया जाएगा, शायद तब पास कराया जा सकता। खैर, काफ़ी मुद्दे रहे, विपक्ष का हंगामा रहा। विपक्ष का कहना है कि जनहित के मुद्दे अगर यहाँ नहीं उठाएंगे तो हम कहाँ उठाएंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि बीएससी की बैठक में पहले ही तय हो चुका था, इलेक्शन का टाइम है। ये सारी चीज़ें चलती रही। खैर, हमारे साथ अरुण चौधरी जी हैं, भाजपा विधायक, अब्दुल लतीफ आर्को साहब मुस्लिम नेता हमारे साथ में हैं, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं अरुण जी आपके पास में आना चाहूँगा। यूसीसी बिल को पेश कर चुके, अब आगे इसे मुझे लगता है कि नवंबर में जब रिमेनिंग टाइम रहेगा इसका, उस समय आप लोग इसको पास कराएंगे। मुस्लिम समुदाय की ये चिंता है कि हमारे हितों पर कुठाराघात होगा इससे, तो कहीं भरोसे में लेने की बात आपको लगती है, या फिर पहले से इस पे चर्चा करने के बाद ही इसे इंट्रोड्यूस कराया है? ऐसा है कि आज जिस प्रकार विपक्ष ने, जो इनकी शुरू से मंशा रही है कि सरकार के प्रत्येक अच्छे कदम के अंदर टांग अड़ानी, और इन्होंने सोची समझी राजनीति थी विपक्ष की। जिस प्रकार इन्होंने बाइकआउट किया, इनकी पूर्व निर्धारित प्लानिंग थी। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने हमारे यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष महोदय की बहुत ही अच्छी परंपरा कि सभी विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के सभी प्रमुख दल के जो भी पदाधिकारी हैं उनको बुला करके जिस प्रकार बात की, और जिस वक्त जो चर्चाएं हुई, बहुत सौहार्दपूर्ण चर्चाएं हुई कि विधानसभा की कार्रवाई जो सुचारू रूप से चलने देंगे। लेकिन जिस प्रकार 2 दिन इनका विपक्ष का जो रवैया रहा, उसके अनुसार ये कह सकते हैं कि विपक्ष किसी तरह का प्रदेश के अंदर चाहे कोई भी काम हो जो राजस्थान की सरकार और बहुत अच्छे अच्छे कार्य जिस प्रकार आदरणीय भजनलाल जी की सरकार कर रही है, उनके कार्यों को रोड़ा अटकाने चाहती है, तो जनता को गुमराह करना चाहती है। जिस प्रकार अभी इस विधानसभा के अंदर यूसीसी बिल जिस प्रकार से पेश किया गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर बिल्कुल डिबेट हो, सबकी राय हो, इसमें कोई कमियां हैं उस कमियों को दूर किया जाए, और समान नागरिक संहिता का जिस प्रकार से कानून है, वह हिंदुस्तान में अगर जिस प्रकार से रहते हैं, प्रदेश में राजस्थान में जिस प्रकार से रहते हैं, सभी समान रूप से यहाँ रहते हुए और सरकारी जो भी नियमों और उनके आदेशों का है उनका पालन कर, सब पर कानून की एक अलग से धारा, एक ही धारा हो, अलग अलग धारा न हो। तो मैं ये मान सकता हूँ कि यह एक अच्छा कानून है, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कानून हम सबके हितार्थ है, और सबके अगर हित की बात कही जाती है, तो मैं कह रहा हूँ विपक्ष जिस प्रकार से ये नौटंकीबाजी जिस प्रकार से 2 दिन इन्होंने की, तो इन्होंने जानबूझ के ये था कि जनता के अंदर बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। अगर ये बिल पास होता तो बहुत ही अच्छा अपने कह रहा मैसेज आता, क्योंकि इनको अगर इनकी कोई कमियां इस बिल में थी तो इनको बताने का अधिकार था, लेकिन इनको बताने की नहीं। इनके तो हमेशा हर काम को किस प्रकार से अटकाए, लटकाए और भटकाए जाए, जनता के अंदर किस प्रकार से अपने क्या नाम है एक गलत वातावरण बनाया जाए, यह शुरू से इनकी भावना रही है। चलिए, विपक्ष पर बीजेपी का प्रहार है। मैं आर्को साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आपने सुना अरुण जी को, जो भाजपा के विधायक हैं, कैबिनेट से पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय को क्यों चिंता है? सरकार का ये कहना है कि भरोसा रखना चाहिए, कानून सम्मत चीजें होंगी, उसके बाहर कोई नहीं जाएगा, किसी के भी हितों पर कुठाराघात नहीं है। दरअसल ये तो अपने मनमाने तरीके से जो करना है वो करेंगे। हकीकत ये है कि इन्होंने जिन जिन समाज के लोगों को इससे तकलीफ़ होने वाली है, इन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, कमेटी के अंदर उनको शामिल करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, और उसके बाद कोई फैसला होता तो हर आदमी अपनी तकलीफ़ इनके सामने रखता, उसका समाधान होता। अब इन्होंने तो ये तय कर लिया कि भाई करना है,
फिर राय जो ले रहे हैं तो किन से ले रहे हैं? स्कूल के टीचरों को कह रहे हैं साहब यस और नो में जवाब लाओ, और टारगेट दे रहे हैं तुम्हें इतना करना है, तुम्हें इतना करना है। अरे पब्लिक से पूछो, तकलीफ पब्लिक को है। आप अपने कर्मचारियों के सर ये डाल करके और राय मांग करके ये कहो इतने लोगों ने साहब इसके लिए मांग कर ली, ये गलत है। अब ये सरकार में बैठे हैं, मन चाहे जो कर लें। अब ये यूसीसी है ही नहीं एक्चुअली, तो इसलिए कि ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक कानून होना चाहिए। अब ये टुकड़ों में कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो कहाँ है ये? हर स्टेट अपने हिसाब से कर रहा है, तो कहाँ यूसीसी बन रहा है? कहाँ पूरे मुल्क में एक कानून होना चाहिए? और फिर उसके लिए आपका कहना है कि स्टेट्स की बजाय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती तो ज्यादा ठीक रहता? नहीं, होना ही ये चाहिए, होना ही ये चाहिए। स्टेट को तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इस तरह से स्टेट में डाल करके ये क्या करना चाहते हैं, क्यों, मतलब ये कि लोगों को उलझन में डाल देना चाहते हैं कि तुम हमसे कुछ डिमांड मत करो, इस परेशानी से निपटने के लिए आवाज़ उठाओ बस। आज हालत ये है कि खाली ये संविधान के 44 उसके लिए इन्होंने इस बात को कही है, 45 को क्यों नहीं देखते, 47 को क्यों नहीं देखते? उसमें शिक्षा के लिए, मेडिसिन दवाओं के लिए और इंसान की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनके लिए इनका कोई ध्यान नहीं जा रहा। आज चीनी 65 रुपए किलो हो गई, इसके लिए कोई इनका ध्यान नहीं जा रहा। चलिए वो मैं उस पे अभी आज मैं विधानसभा की कार्रवाई और यूसीसी पे ही फोकस रखना चाहता हूं। राजकुमार जी, मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का आरोप बीजेपी आप लोगों पे लगा रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि बेवजह की राजनीति कर रही है कांग्रेस और गुमराह कर रही है मुसलमानों को ताकि वो बहक सकें। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का काम है कि कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को सुबह से लेकर शाम तक कोसो, टाइम मिल जाए तो राहुल गांधी जी को कोसो। और कांग्रेस बार बार भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि हिंदुस्तान की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा पे काम करना पड़ेगा। 2.5 साल के अंदर राजस्थान को इन मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है जो इनकी बोले वो तो देशभक्त, और जो खिलाफ बोले, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो नेता हो, वो सब देशद्रोही हो गए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है चाहे स्टेट हो या केंद्र हो, ये लोग बिल बना बना के लाएं, अपनी सहूलियत से बिल बना बना के लाएं, और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष टेबलें थपथपा करके दोनों हाथ खड़े करके इनका समर्थन करता रहे। मैं आपके जन टीवी चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर चैलेंज देना चाहता हूं कि आज आपने जो यूसीसी का बिल पटल पे पेश किया है, नवंबर दिसंबर में जब भी सदन चलेगा कांग्रेस पार्टी इसका भारी विरोध करेगी, और आपको राजस्थान के हित के लिए, आवाम के हित के लिए, हर धर्म के हित के लिए इस बिल को पास नहीं करने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक आपका हमेशा विरोध करेगी। तो चलिए, ये यूसीसी को लेकर क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ है, हालांकि ये रार पहली बार नहीं है, जब कैबिनेट की बैठक उससे पहले भी जब एजेंडे में ये मैटर आया था तब से ये विरोध चल रहा है। चलिए, थावरचंद जी बीएपी विधायक हमारे साथ में हैं, बीएपी के विधायक दल के नेता भी हैं। थावर जी, कैसा रहा ये 2 दिन का सत्र? आप तो खुद बीएससी की बैठक में भी थे, क्या कुछ ऐसी सहमति थी जो गतिरोध था उसका आधार बनी थी और भी टाला जा सकता था? क्योंकि बीजेपी अपनी बात कहेगी, कांग्रेस अपनी बात कहेगी, आप तीसरे दल के हैं, तो ये गतिरोध की कहीं चर्चा थी और इसे टाला जा सकता था? देखिए, ना तो हम सत्ता पक्ष में हैं ना विपक्ष में हैं, हम तो निष्पक्ष वाले हैं। सबसे पहले जब भी कोई सदन सत्र का चलता है तो पूरा प्रदेश एक उम्मीद लगा के बैठता है कि चर्चा होगी, जो प्रदेश के हालात है, कानून व्यवस्था, उस पर चर्चा होगी, शिक्षा के हालात है उस पर चर्चा होगी, या फिर किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के हितों की बातें होगी। और पूरे 8 करोड़ प्रदेशवासी इसी उम्मीद के साथ में सत्र चलता है तो शुरू होता आते हैं। लेकिन मैं जब से विधायक बनकर आया, मैंने हमेशा ये देखा है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल का बहाना बनाया हो और बीजेपी पे बातें डाली हो, और बीजेपी ने कांग्रेस पे बातें डाली हो, और लगातार एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगाने के सिवा कोई काम नहीं हुआ। अगर दोनों मिलकर ये स्वीकार करते कि हाँ हमसे गलतियां हुई है, तो इसे स्वीकार करके सुधार करने की कोशिश की होती तो आज बहुत कुछ होता। ये सदन जब 2 दिन चलता है तो काफी पीड़ा होती है कि प्रदेश के 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भावना आहत होती है कि हमारा समय है, प्रदेश का समय है जिसको गवाया जा रहा है। और ये जहां तक मेरा मानना है कि बीजेपी ने पहले से ठान लिया था कि सदन 2 दिन चलाना है, और कांग्रेस ने भी पहले ठान लिया था कि हमें सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, और ये बहाना मिल गया था कि भी चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी
के पास, तो कांग्रेस ने भी इसका मौका का फायदा उठा के सिर्फ हंगामा किया। चलो ठीक है, सांकेतिक प्रदर्शन आपका वाजिब है किसी मांग को लेकर, लेकिन अगर सदन नहीं चलेगा तो देश और प्रदेश के मुद्दे कैसे सामने आ पाएंगे? तो आपको लगता है कि ये दोनों ही की नूरा कुश्ती थी, ये मिली भगत थी ये? देखिए, जहां तक बीजेपी ने पहले ही मंशा बना चुके थे कि हम लोग इस पर 2 दिन की बाद स्थगित करना ही है, तो बीजेपी को जैसे ही मालूम था, और कांग्रेस के भी प्री प्लान यही था कि 2 दिन के चला रहे तो हमें हंगामा करके खत्म करना है। 2 दिन भी अगर चलता, 2 दिन में भी महत्वपूर्ण विषय पर बात होती तो शायद प्रदेश के हित में बड़े फैसले लिए जा सकते थे। आज बारिश का मौसम है और झालावाड़ की घटनाएं जब हुई थी तो लगा कि कुछ व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन आज भी जगह जगह पर यह स्थिति बनी हुई है कि शिक्षा के हालात बिल्कुल बेकार है। बच्चों के ऊपर छतें कभी भी गिर सकती है। कहीं जगह ऐसी है जहां पर पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं मंदिर किसी ने देर का वहां पढ़ रहे हैं, कोई नाले पार करके बच्चे जा रहे हैं। इस स्थिति को कोई देखना नहीं चाहता, बस एक दूसरे पे आरोप लगाना चाहते हैं। आखिर कब तक ये आरोप लगाते रहेंगे, कब तक सुधारा होगा? बीजेपी के 3 साल गुजर जाने के बाद भी यदि वो ये कहती है कि हम लोग कांग्रेस के किया कराया हो, तो हमें सोचना चाहिए कि 3 साल आप सत्ता में रहने के बाद भी स्थिति आज भी सुधार न पाकर आज भी कांग्रेस के पाले में बात डालते हो, तो जो सही नहीं है। हम ये चाहते हैं, हम लोग निष्पक्ष तरीके से चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मूलभूत सुविधा, रोटी कपड़ा मकान की जहां बात आए वहां राजनीति ना होकर इस प्रदेश के हित में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हम लोग ये भी देखते हैं कि जयपुर के आसपास में जब कोई बड़े बड़े टर्मिनल हो, बड़ी बड़ी बांध हो, बड़े बड़े सड़कें हो, उसके लिए करोड़ों का बजट अगर सैंक्शन किया जा सकता है, तो स्कूलों के सुधार के लिए भी बजट जारी सैंक्शन किया जा सकता है, जो सरकारें ध्यान नहीं दे पा रही हैं। आज अगर सत्र चलता तो पूरे प्रदेश के हित में कई सारी बातें सामने आती, और कई सारी बातें जब सामने आती तो बहुत सारी बातों का निराकरण भी होता। लेकिन बड़ा चलिए, मैं अरुण जी से, अरुण जी, थावर जी भी जो बात कह रहे हैं कि ये दोनों तरफ इनको लगता है कि मिली भगत थी, बीजेपी को भी ना सत्र चलाना था, ये हाउस चलाना था, ना कांग्रेस को बैठना था, दोनों की मिली भगत है। लेकिन बाकी जो दल हैं वो चाहते थे कि हाउस चले, मुद्दों पर चर्चा हो, तो बड़ी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं ये। आप लोगों को भी लगता है कि सत्र पहले ही आप सभी लोग चिंता जाहिर करते हैं कि बहुत कम बैठकें होती हैं, और बैठ के होती हैं वो भी हंगामे की भेंट चढ़ जाती हैं। कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है, आप बीजेपी कांग्रेस पे, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है, क्योंकि दूसरे जो दल हैं संख्या में कम हैं, इनका फिर कोई वहां मायने नहीं रखता है। आप लोगों के हंगामे की भेंट, इन लोगों के भी जो यूं कहूं कि हित हैं वो दब जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मंशा रही है कि आम जनता के जो भी काम हो उनके मुद्दों पर जो है एक बहस हो। जिस प्रकार से, अगर मैं तो कांग्रेस का कहता हूं, कांग्रेस ने आज दिन तक जितने भी बिल आए हर बिल का उन्होंने विरोध किया, चाहे यूनिवर्सिटी का बिल हो, चाहे कोचिंग का बिल हो, किसी तरह का बिल हो। आज दिन तक जितने बिल आए उसमें सबका विरोध किया। क्या कोई बिल ऐसा नहीं था जो कांग्रेस को पचा पाए? लेकिन कांग्रेस की हमेशा रीति नीति रही है। जिस प्रकार आज इन्होंने बहाना किया कि हमारे को विधानसभा के अंदर आने नहीं दिया, जिस प्रकार जो विधानसभा है उसका सबसे मुखिया जो होता है वो विधानसभा अध्यक्ष होता है, और विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से यह व्यवस्था दे रखी है कि गेट नंबर 5 और 6 से जो है एंट्री नहीं होती है, वहां से पैदल ही एंट्री होती है। लेकिन जिस प्रकार ये इन्होंने बहाना किया कि हमारे को विधानसभा के अंदर घुसने नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इनको तो एक ही था कि चाहे विपक्ष वालों को वंदे मातरम, जिस प्रकार आज जब सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ, अगर यह इस बात की सत्यता नहीं थी तो उस वक्त इनको वहां पर उपस्थित होना चाहिए था। लेकिन इनको पता था वंदे मातरम का जो गान है वो हमारे को पूरा गाना पड़ेगा, और वंदे मातरम का गान से हमेशा जो है विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सभी डरती है। मैं ये कहता हूं, ये विधानसभा का जो सत्र है यह आम जन के जब भी मुद्दे होते हैं, जिस प्रकार आप देखिए कि आज जैसे पर्ची के माध्यम से जैसे कई विधायकों ने अपनी मांग उठा रखी थी, जिसमें से कांग्रेस के जो भी कई विधायक थे जिनकी पर्ची खुली थी, अगर वह उनके मुद्दों पर भी हम तो बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष जो है हमेशा एक ही मुद्दे पर अड़ी हुई है कि अभी चुनाव सर पर है और कैसे कैसे जनता को गुमराह किया जाए। उसी के कारण इन्होंने इस प्रकार के ये नाटक रचा है, और नाटक के कारण ये विधानसभा को है इन्होंने कार्रवाई जो है वो चलने नहीं दी है। तो चलिए, आप कह रहे हैं कि दूसरे विपक्षी दल भी, केवल कांग्रेस पे आरोप है, सभी विपक्षी दलों पे आपका आरोप है? मैं तो कहता हूं जो भी जिन्होंने विधानसभा की कार्रवाई जो चलने नहीं दी है वो सभी इसके अंदर शामिल है। सबकी जो है इन्होंने जो है अग्नि में इन्होंने एक तरह से इन्होंने अपनी
जो आहुति दी है। तो मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार की आहुति देकर के आप राजस्थान का क्यों भविष्य बिगाड़ रहे हैं। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल सोच समझ करके ये सत्र लाया था कि आम जन के जो है मुद्दे, जिस प्रकार से अभी वर्षाकालीन जो ये सत्र है, तो जिस प्रकार केंद्र के अंदर भी संसद चलती है, तो हम चाह रहे थे कि यहाँ राजस्थान में भी विधानसभा का सत्र है वो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण से चले और आम जन की जो भी मांगे हैं वो वास्तव में जनता को भी सुने और अधिकारियों को भी पता लगे और उसका जवाब भी सरकार दे। सरकार पूरी तरह से तैयार थी। मैं ये कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर जवाब का देने को तैयार है। जो भी विपक्षी पार्टी अगर कोई जवाब देती है, कोई भी पूछती है, उसका जवाब बिल्कुल देने को तैयार है। मैं एक बात जानना चाहूंगा थावर जी आपसे, देखिए ये स्थिति कभी भी बन सकती है। मैं तो वर्षों से देखता आया हूं ये, क्योंकि आप हैं, बीएसपी है, इंडिपेंडेंट हैं और भी लोग हैं। क्या कभी स्पीकर से ये मांग आप बीएससी में कभी उठाते हैं कि साहब कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं कि आपस में ये उलझ रहे हैं लेकिन हम तो बोलना चाहते हैं, तो हमारे हितों का संरक्षण कैसे होगा? कभी बात आती है ये? देखिए हर बात, भविष्य की भी कोई गारंटी नहीं है कि हंगामा नहीं होगा। देखिए हंगामा हमेशा होता है, उसका कोई न कोई निर्णय निकलना चाहिए। गतिरोध जब बढ़ता है तो बैठ के समाधान भी हो सकते हैं। और जब भी बीएससी की बैठक होती है हम लोग ये कहते हैं कि मुख्य मुद्दे क्या हैं। मुख्य मुद्दे बिजली है, मुख्य मुद्दे सड़क है, स्कूल है, मुख्य मुद्दे शिक्षा है, रोजगार है। बेरोजगार आज गले में कई डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा। इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं चर्चा हो। हम आज भी सदन छोड़ के नहीं गए, कल भी सदन छोड़ के नहीं गए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां ये तो सिर्फ और दिखावे के लिए लड़ती है, जब तीसरी नई पार्टी आती तो ये तो उसको दबाने के लिए भी एक होती है। और आज प्रदेश के हित में जब कोई बात आती है तो पहले से एक प्री प्लान हो जाता है कि हमें ये करना और विपक्ष को भी ये करना है। मैं इस बात को जानता हूं कि सदन को लंबा चलाना नहीं था और जिनको गतिरोध पैदा करना था उनको पहले से तय था। और आज अगर चलता तो शायद हितों की बात होती। और हमने पहले भी कई बार कहा है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हम मुद्दों, सड़क के मुद्दों को लड़कर ही सदन तक पहुंचे हैं। बीएससी की बैठक में सर्वदलीय बैठक, क्योंकि कल जो गतिरोध हुआ था कि गेट नहीं खुला, उसके बाद में वापस बैठक थी, आप भी गए थे उस बैठक के अंदर, तो क्या कुछ सहमति थी कि हाँ हाउस चलेगा, गेट खुलेगा, या जो भी कुछ क्या हुआ था तय उसमें? देखिए उसी गेट के रास्ते से मैं भी अंदर आया, हमारे विधायक साथी भी अंदर आए। अब ये गेट के अंदर आए या इनको रोका गया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसी गेट से हम प्रदर्शन करके अंदर आए हैं। आज भी उसी गेट से हम पैदल गए हैं। अब ये बात अलग है कि उनका क्या योजना थी, उनको अंदर आने दिया या नहीं आने दिया, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो व्यवस्था है गेट के अंदर आने की थी वो ये थी कि आम व्यक्ति अंदर उस गेट से नहीं आए, पैदल चलने वाला हर विधायक वहां से जा सकता है। राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपकी पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। स्पीकर का भी ये कहना था कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ लोग उनके साथ नहीं आ जाएं, इस वजह से गेट बंद किया था। साइड वाला गेट खुला है 6 नंबर, जिसके माध्यम से सभी लोग आते हैं। दूसरे पार्टी के विधायक भी आए, उससे आना चाहिए था, लेकिन ये बेवजह का गतिरोध पैदा किया गया। योगेंद्र जी, बीजेपी सुरक्षा को कितना मुद्दा बनाएगी? दिल्ली में देख लिया आपने, इस्तीफे हो गए मंत्रियों के। अब बारी राजस्थान की है। कल विधानसभा की बात थी, गेट बंद कर दिया। मेरे साथी विधायक कह रहे हैं हमको जाने दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों को रोका जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक सारे सामूहिक रूप से एक साथ थे। सदन ये तय नहीं कर पाया, विधानसभा सचिवालय ये तय नहीं कर पाया कि विधायक है आम जनता है, तो फेलरशिप थी विधानसभा अध्यक्ष की है। विधानसभा अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सचिवालय को माफी मांगनी चाहिए विधानसभा के को, कि वो तय नहीं कर पा रहा है कि जो बाहर भीड़ है वो विधायक है या जनता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और विधानसभा अध्यक्ष ने तो साफ कह दिया, देख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष ने तो साफ कहा कि सुरक्षा कारणों से पहले की भी किसी घटना का उन्होंने जिक्र किया। इस तरह से भीड़ के साथ में कुछ लोग आ गए अंदर, तो विधानसभा की उनकी अपनी व्यवस्था है कि मार्शल का आभार जताया उन्होंने, तो उन्होंने चलिए कि वहां की व्यवस्था को सुदृढ़ रखा। योगेंद्र जी, ये बीजेपी वाले, ये बीजेपी के लोग कब तक ये बावली ओढ़ेंगे सुरक्षाओं की, निजिताओं की? पूरा हिंदुस्तान का छात्र वहां आंदोलित हो रहा था, अब राजस्थान में शुरुआत हो रही है। कड़े कड़े कानून लाते हैं। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, देश दुनिया जैसे चलती है वैसे चलने दीजिए, अपने आधार पर मत चलाइए। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पूरा प्रदेश हम चला, पूरी दुनिया हम चला रहे, पूरा देश हम चला रहे। एक छोटा सा सवाल हो रहा आपसे। कॉकरोच पार्टी के प्रतिनिधि जिस कभी किसी स्कूल में गए, उसमें बीजेपी का यह कहना है कि ये कांग्रेसियों की ही करतूत थी और मंत्री दिलावर से
जैसे कि आप लोगों ने उन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दिलावर जी का ये कहना है कि ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा था जो जनता ने उसका जवाब दिया है। जो शिक्षा मंत्री है दिलावर साहब, उनका तो दिमाग का दिवालिया हो गया है। कैसा कानून लाए आप बताइए? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तो और मंत्री चौथे बने- स्तंभ को भी शिक्षा में जाने के लिए प्रतिबंध है। परमिशन लो। विजेंद्र जी, योगेंद्र जी, आप बताइए, प्रिंसिपल परमिशन देगा आपको छतें टपकती हुई की? फोटो ले लो, वीडियो ले लो, प्रिंसिपल परमिशन देगा? दो शिक्षक और प्रिंसिपल रोमांस कर रहे हैं, छात्राओं को छेड़ रहे हैं, परमिशन देगा आपको? और गंदे शौचालयों की परमिशन देगा? गंदा खाना परोसा जा रहा है, परमिशन देगा? भाड़े के अंदर क्लासें चल रही, परमिशन देगा? पेड़ के नीचे छत चल रही, परमिशन देगा? प्रिंसिपल का दिमाग खराब हो गया है और प्रिंसिपल को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, ऐसे गंदे कानून मत लाइए, शिक्षा को पारदर्शी रखिए। आइए, फोटो खींचिए जितनी खींचती है, क्यों सचिवालय थोड़ी है वो कोई? और फिर कल आप कहोगे नगर निगम में भी कैमरा अलाउ नहीं होगा, कल जेडीए में भी अलाउ नहीं होगा। फिर राजस्थान की जनता और चौथा स्तंभ जाएगा, कहा जाएगा? भामाशाह कैसे जाएंगे? वहां पानी की टंकी भामाशाह देखेंगे, टूटी हुई कुर्सियों को देखेंगे, जब भी तो कोई दान करेंगे। टूटे हुए पंखे देखेंगे, जब भी तो दान करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न जाने इन सब बातों को क्यों छुपाना चाहती है। ये राजस्थान के हित के लिए बहुत चिंता का विषय है। चले, मैं बिल्कुल अरुण जी देंगे उसका जवाब, क्योंकि सरकार के हिस्सा वही है, पार्टी का हिस्सा है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा अब्दुल साहब। अभी अरुण जी ने जैसे कहा कि सबको भरोसे में लेकर के और बात की गई है, किसी के भी हितों पर कुठाराघात नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? आप लोगों ने जुमे की नमाज के दिन भी विरोध प्रदर्शन किया इसका। जब आप लोग इधर प्रदर्शन कर रहे उसके कुछ देर पहले ही विधानसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब इस पर बहस होगी, चर्चा होगी, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग 48 घंटे पहले सूचित करना होता है सदन को बिल पास कराने के लिए, ताकि उस पर बहस हो सके। कॉपी सबको दी गई है। अब नवंबर में, दिसंबर में जब भी सरकार चाहेगी उस समय होगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपका कि अब आगे क्या है आपका? अब हमारा आगे ये प्लान था, पूरे राजस्थान में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, एजिटेशन भी किए जाएंगे, और आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। हम अपनी मांग को लेकर के खामोश नहीं बैठेंगे। हमने ये देख लिया है कि यहाँ ये डरा करके लोगों को उनका मुंह बंद कर देना चाहती है सरकार। अब हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हमें रोड पे भी आना पड़ा तो हम रोड पे भी आएंगे। जो भी हमें करना पड़ा इसके एजिटेशन के लिए, वो सब हम करेंगे जी। और किसी भी हालत में हम, जो हमें संविधान ने 25 और 26 में जो फैसिलिटीज़ दे रखी है मज़हब की आज़ादी के लिए, हम उसको किसी भी हालत में ख़त्म नहीं होने देंगे। ये कुछ भी कर लें, तो ये आप लोगों का तय है? मीटिंग हुई है कोई इसको बिल्कुल लेके? तय है, और ये हम पूरी ताकत के साथ पूरे राजस्थान में इस जी अभियान को ठाकुर जी, आपके पास से मेरे दो सवाल होंगे। एक तो यूसीसी बिल पर आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं, क्योंकि आप अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, और दूसरा स्कूलों को लेकर के जो ऑर्डर है, कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता भी गए, उनके साथ भी मारपीट हुई है, तो इन दोनों पे मैं आपसे चाहूंगा। दूसरा सवाल का जवाब, अभी एसएमएस हॉस्पिटल से ही आ रहा हूं। जो घायल छात्र हैं उनसे मिलने भी गया, जो सीजेपी के मेंबर थे जो वहां गए उनसे भी मिलने गया। ये लोग गांव के नहीं थे जो इन पे हमला करने वाले थे, ये लोग बाहरी थे। ये लोग आरएसएस के लोग थे जिन्होंने हमला किया। ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि वो आरएसएस के लोग? वो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, कह रहे थे केवल आरएसएस वाले लगाते हैं और जय श्री राम? जिन्होंने कहा कि बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं। और इस तरीके के नारे अगर स्कूल के अंदर लगा के कोई लठ लेके पीछे दौड़ रहा है तो कैसे कह सकते हैं वो गांव के लोग थे? और जब कोई तबेले के अंदर अगर स्कूल चल रही है, आजाद भारत के अंदर 80 साल गुजर जाने के बाद भी यदि स्कूल तबेले के अंदर चल रही है, कोई उधर उसको जाके ठीक करने की कोशिश करता है, कोई देखने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर इस तरह के हमला करना। और आज सबसे बड़ी बात, मीडिया को जाने से पाबंद किया गया, आम व्यक्ति को जाने से पाबंद किया गया, जनप्रतिनिधि गांवों के उनको जाने से पाबंद किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये सरकार अपनी नाकामी को ढकना चाहती है। जो 3 सालों के अंदर करना चाहिए वो नहीं कर पाए। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री है, उनके आज जो कांग्रेस के साथी ने कहा था उस मानसिक दिवालियापन हो गया है। कभी आदिवासियों के डीएनए की बात कर लेते हैं तो कभी कुछ और बयान दे देते हैं, कभी झालावाड़ की घटना पर पास में नहीं जाते हैं, तो कभी दलितों के बच्चे मर जाते हैं तो बकरियां देते हैं। तो इस तरीके की जो घटना हो रही है, और आज जो तबादले भी हुए इनके कार्यकाल में, तो कैसे चुन चुन के तबादले किए गए। इस एक एक स्कूल के अंदर एक एक स्टाफ है, वो उनको भी निकाला गया, इस हालात में है। दूसरा ये कहना चाहूंगा कि आज
राजनीतिक अलग विषय है, लेकिन स्कूलों की हालत वाकई में बहुत खराब है, तो इसको ठीक किया जाना चाहिए। वो देश हित के लिए या राज्य हित के लिए सही नहीं है इस तरीके के पाबंद करना कि वहां जाना नहीं चाहिए या देखना नहीं चाहिए। बिल आया जो यूसीसी का, यूसीसी के बिल पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम आदिवासी इसका समर्थन नहीं करते। आदिवासी की रूढ़ी परंपरा, आदिवासी के विवाह पद्धति, आदिवासी के नियम वो सबसे अलग है। यदि यूसीसी लागू होता है तो आदिवासी को 5वीं और 6ठी अनुसूची जो मिली है वो खतरे में आएगी। आदिवासी की रूढ़ी लेकिन आप लोगों को अलग रखा है इससे बिल से ही। उन्होंने ये दूसरा ये भी कहा है कि जो उस विशेष धर्म के अंदर है उनको रखा जाएगा। आदिवासी को ईसाई भी बनाया गया, आदिवासी को हिंदू बनाया गया, आदिवासी को सिख मुस्लिम सब बनाया गया। आदिवासियों का अपना 1931 तक सेपरेट धर्म कॉलम कोड था। आज विवाह अधिनियम आदिवासी पे लागू नहीं होता, एक से अधिक शादियां कर सकते हैं। आज उत्तराधिकार अधिनियम आदिवासी पे लागू नहीं होता। आज तलाक अधिनियम आदिवासी पे लागू नहीं होता। तो आदिवासी को किस आधार पर यूसीसी के अंदर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। न वो हिंदू अधिनियम के अंदर आता है तो उसको अलग, पूरा अलग ही रखा जाए। चलिए अरुण जी, आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। एक तो जैसे यूसीसी को लेकर के कहा गया कि ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, और दूसरा मुस्लिम समुदाय का साफ कहना है कि हम हमारे हितों के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। एक बात। दूसरा, कॉकरोच पार्टी पे जो हमला हुआ उनके लोगों पर, जैसे अभी थावर जी बता रहे हैं कि ये गलत है। एक ऑर्डर को लेकर के काफी सियासत गरमाई हुई है कि स्कूलों में कोई नहीं जा सकता। देखिए, सबसे पहले तो यूसीसी की बात करूं तो यूसीसी बिल पर जो भ्रम फैला जा रहा है, मैं सबसे पहले तो हमारे मुस्लिम भाइयों से एक निवेदन करता हूं, जिस प्रकार आपने जैसे अभी बताया योगेंद्र जी भाई साहब कि यह बिल जो है ये केंद्र अगर लाए तो ठीक है। पहले तो ये निश्चय कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, ये मुस्लिम समुदाय केंद्र से चाहता है या प्रदेश से चाहता है। हम ये कहते हैं कि यह यूसीसी बिल है, सबके हितार्थ है। जो भी प्रदेश के अंदर रहता है सब पर समान नियम और कानून जो होंगे। तो यह एक खाली भ्रामक फैलाया जा रहा है। और इसमें अगर कोई भी, मैं तो ये कह रहा हूं कि यह अभी सदन में पेश किया है, आने वाले टाइम में इस पर जो चर्चा भी होगी, अगर विपक्ष उसके अंदर कोई सुधार चाहेगा तो सुधार भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि यह जो बिल है वह एक तरफा है, यह सभी के लिए समान रूप से यह लागू करने का नियम है। और दूसरा वाला जो ऑर्डर है एजुकेशन वाला, दूसरा आपने एजुकेशन का कहा, मैं आपको बताता हूं कि स्कूल के अंदर जिस प्रकार की जो परिस्थितियां, देखिए आज के टाइम के अंदर हम देखते हैं आए दिन कोई न कोई स्कूलों के अंदर एक निजता के रूप में एक मोबाइल और कैमरा लेकर के पहुंच करके और अपने आप को तथाकथित जो भी पत्रकार बताए या कोई भी रूप से, अगर वहां विद्यार्थियों की अपनी एक जो है निजता होती है। मैं ये कहता हूं यह कोई गलत नहीं है कि अगर मैं आपके घर आ रहा हूं और आपके घर पे अगर चौकीदार है तो चौकीदार से मैं पूछूं मैं अंदर जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। तो अगर प्रिंसिपल से अगर वो परमिशन लेने की बात कही तो इसमें गलत क्या है। रही बात यह कहा कि बिल्डिंगें जो है अभी तक आज दिन तक, मैं ये कह रहा हूं शासन क्या कांग्रेस का नहीं रहा। आप ये देखिए कांग्रेस के शासन के अंदर क्या जिस प्रकार से झालावाड़ के अंदर जो बिल्डिंग गिरी, आप ये देखिए क्या वो भारतीय जनता पार्टी का ही काम था, कांग्रेस का काम नहीं था। तो क्या आप किस पर आरोप लगा रही है, ये कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल? मैं ये कह सकता हूं कि ये जो जिस प्रकार से विपक्षी एक बहानेबाजी करके और इस प्रकार से इस सदन के अंदर भी पूरा गतिरोध किया, और खाली मदन जी दिलावर साहब जो शिक्षा मंत्री है उनके जो इस्तीफे की मांग की, यह बिल्कुल सरासर उनका एक अन्याय है कि उन्होंने इस प्रकार से जिस प्रकार इस्तीफे की ये मांग करें, ये बहुत ही गलत है। मैं ये कह सकता हूं कि आम जन के जिस प्रकार से भजनलाल जी की सरकार ने, आप ये देखिए एजुकेशन के अंदर कितने टीचर्स भर्ती किए। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर चलिए, विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सबसे बड़ी बात यही रही, इस हंगामे के बीच यूसीसी बिल को इंट्रोड्यूस करा दिया गया, जिस पर आपत्ति जताई जा रही है मुस्लिम समुदाय की ओर से। आने वाले दिनों में जब भी हाउस आएगा तब भी इस पे शायद चर्चा होकर के और कुछ निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन शिक्षा विभाग का एक आदेश जरूर इन दिनों चर्चा का विषय में है, और जिसको लेकर के राजनीतिक दल भी उसकी आलोचना कर रहे हैं। सरकार का और सरकारी पक्ष का ये कहना है कि परमिशन लेने में बुराई क्या है, अगर कहीं किसी को देखने भी जाना है तो परमिशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये चलिए आगे आने वाले दिनों में कुछ दिन चलेगा। और प्रदेश में इसी के साथ निकाय चुनाव है, और अगले महीने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उसमें भी इन बिंदुओं पर रंगत देखी जा सकती है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।